नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय आप देख रहे हैं वीके इंडिया 24 न्यूज़। इस समय हमारी मौजूदगी दिलदारनगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में है। यह वही गांव है जहां एक बारात के दौरान मारपीट हो जाती है। इस पूरे मारपीट में दूल्हे को भी गंभीर चोटें लगती हैं, जिसकी इलाज के बाद मौत हो जाती है। यहाँ इस घटना को लेकर जहां हर जगह यह चर्चा बना हुआ है, वहीं पूरा दुल्हन पक्ष इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पूरा परिवार मर्माहत है और अपने दुख के आंसुओं को अपने हाथों से ही पोंछ रहा है। अभी हम दुल्हन पक्ष के उस दरवाजे पर हैं जहां मंडप सजा हुआ है और शादी की सारी जो भी बारात में सामान दिए जाने थे वो सामान रखे गए हैं, जो बेटी की विदाई के साथ दिए जाने थे। लेकिन यह बहुत ही संयोग है कि ऐसी घटना हो गई और जिसमें दूल्हे की मौत हो जाती है और बिटिया जो ब्याह से पहले ही विधवा हो जाती है। उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था और किसके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राम। राजेंद्र राम जी, आपके घर बिटिया की शादी होनी थी, बारात आई थी आपके दरवाजे पर। क्या घटना हुआ और कैसे घटना हो गया? घटना होगा कुछ घराती के लेके बाराती के लेके। किस बात को लेकर घटना हुआ था? घटना हुआ वहाँ हम पहुँचे थे, जब यहाँ सब आए, तिलक चढ़ाए, दौर पूजा हुआ, सब तमाम किस्म का मतलब हुआ जो हो गया। उसके बाद 2-2.5 घंटा हमारे अंगना में कार्यक्रम चला। उसके बाद हम गए तो वहाँ जयमाल से पहले हम सोचे कि खाना खिला दे बाराती को, तो बाराती लोग को खाना खिलाया गया। बाराती में तमाम तरह के हमारे घर के बच्चों को बाराती लोग गाली दे रहे, यहाँ तक लाते से लोग मारे गए, भोसड़ी वाले आप तमाम किस्म के लोग गाली दे रहे थे। बोल रहे थे कि 30,000 रुपया छोड़ा है, 1.5 लाख रुपया का मांग था, 30,000 रुपया भोसड़ी वाला टेंट के उन्होंने लगाया। हमारे पास खबर मिली, हम बोले कि बेटा जाके हाथ गोड़ जोड़ लो, अपने दरवाजे पर किसी को अनुचित नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, सब मिला के जेंट्स लोग भी खा लिए, लेडीज़ लोग भी खा लिए, सभी लोग खा लिए। खाना खाने के बाद अभी हुआ कि जयमाल होगा, कोई शिकायत नहीं, सब सलट गया, ठीक ना। सलटने के बाद खाना खाने के बाद जयमाल हुआ। जयमाल में लड़का लड़की को माला पहनाया, लड़की लड़का को माला पहना दे जयमाल में। वर पक्ष के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि अभी जयमाल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, अभी लोग बैठे थे और आशीर्वाद ही दिया जा रहा था। हाँ, आशीर्वाद दिया जा रहा था। सबसे पहले हम लोग दोनों पति पत्नी मतलब आशीर्वाद दिए, उसके बाद 2-4 लोग आशीर्वाद दिए। तो जो लड़का हमारा आया था हमारे सहयोगी में, वही कुछ नादानी कर दिया, तो उसको मैंने धक्का मार करके भगा दिया। और अनिल कुमार एक लड़का है, अनिल कुमार चश्मा वश्मा लगाया था, बैठा था, उससे मैंने हाथ जोड़ा। उसकी उम्र क्या है, हमारा उम्र क्या है, लेकिन फिर भी उसको तरस नहीं है हमारे हाथ पर, हाथ जोड़ने का भी असर नहीं हुआ। बोला कि अरे साहब, इस जाहिल जपोर से क्या लग रहा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस मूर्खों से क्यों उलझ रहे हैं, लड़का है, छोड़िए, जान दीजिए, आप अपना देखिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए हमारी बात। उसके बाद मैंने उत्तर तरफ चला गया, उत्तर तरफ गया, रोड पर खड़ा था, बगल में रोड है जयमाल के बगल में। तो फिर वो लड़का आप इससे नहीं बात करता, बगल में खड़ा होकर अपने सगे संबंधी दोस्त यार से हंसी मजाक कर रहा था। अभी लोग को लगा कि हम ही लोग को बोल रहा है। बस इसी पर उठ के अनिल कुमार और एक लड़का था, दोनों मिल करके पहले लड़के को मारने लगे बुरी तरीके से। उसके बाद बाराती लोग भी टूटे, जितने बाराती थे सभी घराती लोग को मारने लगे। अच्छा, वहाँ कोई पलटा पाया, कोई कुर्सी पाया, देखिए कुर्सी टूटा है, यहाँ कुर्सी सर पर किसी को मारा है, मैंने देखा नहीं। कुर्सी हम लोग सुबह ले आए, तो मारने के बाद उधर का मामला सलट गया, वहाँ का मामला सलट गया। मतलब हाथ गोड़ जोड़ करके लोग, हमारे घर वाले, हमारे सगे संबंधी वहाँ जो है सुलह सपाटी कर लिए। उसके बाद हमारे गांव के लोग, हमारे बगल के पटदार लोग जो दयाद हैं, ये लोग 6 लोग लाठी डंडा ले करके, कोई बांस पाया, कोई लकड़ा पाया, ठीक, और जा करके तुरंत बाराती के लोग को मारने लगा। बाराती लोग को ऐसे मारे से धान पीटा जा रहा है, तालाब में मछली मारा जा रहा है, वैसे लोग पीटा, अफरा तफरी मच गया बाराती में। लोग भाग भाग के जान बचाए, ड्राइवर गाड़ी के भाग के जो जहाँ पाया था मतलब मार गया। कई लोगों का कपार फट गया, इन्हीं लोग का देने छल लोग का, यही लोग ज़्यादा मारे हैं, ठीक। उसके बाद लड़के के पिताजी बैठे थे एकदम गौ जैसा, इसको लोग मारने गए, वो हाथ जोड़ ले के भैया हम का बिगाड़े हैं। हम सोचे कि जा कर के बचा दे,
हमको भी लखेले। अब 18 घंटा 22 घंटा हमको भूखे प्यासे रह गया। हम गए तो हमको भी मारने दौड़ते, किसी तरह अपना जान बचा कर भागे। उसके बाद आड़ में पकड़ के रोड पर किसी तरह खड़ा था, और उसके बाद दामाद को लोग मार दिए। दामाद अपना, हम तो चल वहाँ से भागे तो इतने देर में दामाद हमारा कूद के स्टेज पर गया अपने पिताजी को बचाने। पिताजी को छोड़ करके हमारे दामाद को मार दिए। दामाद मारने के बाद जख्मी हो गया। उसके बाद लड़की हमारा दोनों गई, जिसका शादी होने वाला वो भी जाकर लौट गई। बड़ी लड़की भी छोटी लड़की भी उठा पठा करके बाराती के लोग ले गए गाड़ी पर। बाइक वाला ले गए, 4 चक्का वाला तो सब भाग गए थे। घटना की जानकारी आपको कब हुई कि लड़के के इलाज के दौरान मौत हो गई थी? उसकी मौत की सूचना आपको कब मिली? सर, मौत की सूचना परसों मिल गया हमको, मतलब घटना के दूसरे दिन। आप लड़के पक्ष के तरफ गए थे और वहाँ पुछार करने के लिए या घटना के बारे में शोक जताने के लिए, क्या कुछ हुआ था? कल थाना पर हम गए थे जब लाश आने वाली थी। क्या कुछ हुआ वहाँ पे? वहाँ पर हम लोग को देखे तो बहुत तमाम किस्म के लोग वाली बात बोले, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ करके, हमारी पत्नी रोने लगी, हमारी लड़की रोने लगी। आधा घंटा के बाद लोग शांत हुए। उसके बाद फिर भी हमारा बड़ बयान लिखा गया। बोले लोग लड़का वाले कि भाई आप साथ दीजिएगा तभी केस बनेगा। हम बोले हम जैसे कहिए वैसे हम जान देने के लिए तैयार हैं। लड़के पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की के लिए जो उनका भीखो और गहना और इत्यादि का जो बक्सा था वो आपके पक्ष द्वारा या लड़की पक्ष के द्वारा रख लिया गया है। इस मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गहना की बात है तो गहना तो हम लोग छुएंगे नहीं। वो कौन गहना लिया है अब इसका जांच पड़ताल पुलिस करे, ठीक। हम लोग बात उनके गहना के बारे में कुछ नहीं जानते। हम तो भाई वहाँ से आए, उसके बाद अफरा तफरी मच गया, अपना आके घर पर कुछ देर तक ठहरे। उसके बाद डर के मारे 4 बजे भोर में वहाँ पर गए। यहाँ रात भर हम लोग रो रहे थे, प्रक्रिया रोने की चल रहे थे। लड़की को हमारे लेकर शिव मंगल राम कर्मा के निवासी हैं, वही लड़की को ले गए। वो सोचे कि नॉर्मल चोट है, लड़के को रात भर में ठीक हो जाएगा, सुबह अपने लड़की को अपने ससुराल ले जाएंगे। फिर हमारे पास लिया करके उसी जगह 5 बजे 6 बजे पहुंचा दिए। बोले कि भैया ऐसी बात है कि दूल्हा बहुत सीरियस में है, आप लड़की को अपने पास रख के हमको रख दीजिए भाई। अभी इस पूरे प्रकरण में दुल्हन की जीजा जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है कि उनके द्वारा ही मारा पीटा गया है और उनको पुलिस के द्वारा भी बैठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में आप क्या जानकारी देंगे? खैर, दूल्हा मारा गया, लेकिन हमारा जो दामाद बड़ा है, अगर मारा होगा तो हम तो टीवी में मोबाइल में कहीं नहीं देखा कि उसको मारते हुए कोई देखा है, ठीक। फिर भी उसको फंसाया जा रहा है। फंसाने वाला त्रिलोकपुर का श्रीनाथ जो अगुआ है, वही बार बार नाम ले रहा है कि यही मरवाया है, यही मरवाया है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर मारा होता, लाठी चलाया होता, जो मुजरिम है उसको नहीं पकड़ा लोग रहे, दूसरे को पकड़े हम, जबकि साहब के सामने पहले ही दिन गवाही दे दिए कि नहीं साहब ये फलाना फलाना मारा है, लेकिन फिर भी फंसाया जा रहा है हमारे दामाद को। दामाद को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। कब से हिरासत में लिया गया है? कल 5 बजे उसको पकड़ लिया गया, हाजिर हो गया। कल शाम को ही 5 बजे से उसको हिरासत में लेकर अभी तक रखा गया है। अभी तक रखा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं हो पाई है? अभी 2-3 लोग का गिरफ्तारी हुआ है। अब बाकी लोग का जो असली मुजरिम है उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। असली मुलजिम जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं कि या कहीं और के? जी सर, जगदीशपुर के निवासी हैं। हमारे बगल में सामने जो घर है, ये देख रहे हैं गली में, वही इसी घर के सब है। तो आखिर इनसे ऐसी क्या दुश्मनी थी आपकी जो आपके इस वैवाहिक कार्यक्रम को खलल डाले कि मामला हत्या और रक्त रंजित हो गया था? ये लोग हमारे शादी में सहयोग नहीं दिए, ठीक। उसके बाद हम बांस कटवाए, बांस रखने के लिए कहे तो वो बांस भी नहीं रखने दिया। कुछ दिन पहले हम बोले कि भैया खाना पीना कैसी जगह जुगाड़ लगेगा, तो टेंट नहीं लगाने दिए। तो टेंट मतलब यहाँ से देख रहे हैं 100 मीटर की दूरी है, वहाँ चरी के पास टेंट लगवाए। यहाँ से खाना ढो करके बच्चे ले गए, हमारा पानी ढो करके ले गए। हम सोचे कि भैया किसी तरह हमारी इज्जत चला जाए, तो इससे भारी दुश्मन कौन है, तो बताइए। हाँ, पुलिस के द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आपके दामाद पर भी और पीड़ित जो लड़के पक्ष हैं उनके द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं की है
और दामाद को ये भी कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आपकी छोटी लड़की के साथ कुछ रिलेशन है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये बताइए, अगर रिलेशन रहता तो 15-20 हज़ार रुपया कमाने वाला अपना परिवार को देखेगा, अपने बाल बच्चों को देखेगा, अपने माँ बाप को देखेगा कि वो कितना पैसा कमाता है कि हमको पैसा देगा। अब फिर ये अफवाह है। अगर अफवाह रहता तो हमारी लड़की को देख लीजिए, छोटी लड़की से या बड़ी लड़की से कितना अंतर है। बड़की लड़की हमारा खूबसूरत है उससे कई गुना, फिर भी हमारी लड़की उसको जीने देगी अपने संवर को, कि अपने ही साली को रखेगा, हमारी लड़की बर्दाश्त कर जाएगी? ये भी कहा जा रहा था कि वो आपके वैवाहिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और सारे काम करवा रहे थे, इसको क्या कहेंगे? जी सर, वो मतलब समझ लिए कि बाप तौर पर हमारा सभी कार्य करवाया, हमारे दामाद होने का लड़का जैसा मतलब बर्ताव किया। आपके बड़े लड़के की तरह उन्होंने काम किया है? बड़े लड़के की तरह काम किया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बहुत बेचारा परिश्रम किया, कुछ पैसा का भी सहयोग दे, 30-40 रुपया भी दिया था शादी में। क्या चाहेंगे आप माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? मांग इसी के लोग कर रहे हैं कि मान लो वो तो दुनिया छोड़ के चला गया, जैसे शादी हो रही थी। अब सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से ये मेरी गुजारिश है कि हमारा 2 लड़की एक लड़का है। अब उसके बारे में क्या ख्याल, हमको तो आप देख ही रहे कि कोई काम कर लायक नहीं है। हमारे शादी हमारे बच्ची से अब कोई करेगा कि नहीं करेगा, अब तो इसके सरकारें मतलब ध्यान देगी ना। अभी हम लोग जगदीशपुर गांव में हैं, जहां बारात के दौरान हुई मारपीट में दूल्हे की मौत हो जाती है। परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। परिवार का जो मकान है वो 2 कमरों का मकान है, जिसमें एक में मवेशी बंधे हुए हैं और एक टीन शेड में जो है भूसा रखा गया है। एक ही कमरे में परिवार रहता है, बमुश्किल गुजारा चल पा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा पीड़ित पक्ष को ही दबाव बनाया जा रहा है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। प्रशासन भी इन पर बेजा दबाव बना रहा है, यहाँ तक कि अपशब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप इनके द्वारा ये लगाया जा रहा है कि प्रशासन इन पे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और पुलिस प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लें और निष्पक्ष रूप से जो भी दोषी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि पीड़ित पक्ष को, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।